गुड इवनिंग गाइस। आज सॉरी थोड़ा ना इवनिंग में बात कर रहा हूँ बट क्या है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा मौसम चल रहा है हमारे शहर का। शहर जहाँ हम सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। बट क्या कहा जाए, एंटी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इस समय पॉल्यूशन है। अगर हम इस गाड़ी से उतर के चले तो लोग ना मास्क लगा के घूम रहे हैं। ये दिल्ली की आबोहवा है। 2-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहा था, पिछले 1 हफ्ते से हम कर नहीं पाए थे। उसके ऊपर मैं बातचीत करके अगर सोचते हैं कुछ बता दिया जाए, कुछ कह दिया जाए। क्या होता है ना, कुछ रिश्ते होते हैं जो दोस्ती के होते हैं और कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे साथ में बनाए जाते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें भगवान पहले से ही देता है। और हर रिश्ते में ना एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है गलतफहमी। जी हाँ, गलतफहमी। ये गलतफहमी ना हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं होती रहती है। कभी कभी आपके साथ काम करने वालों को हो जाती है। मुझसे कभी किसी ने कहा था, अभी ज्यादा नहीं, बहुत लेटेस्ट ही कहा था, हम आपसे बिछड़ गए तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ थे ऐसे जो बार बार कह रहे थे कि हम इतने चले गए आपके पास से, तो आपको कैसा फील हुआ? मेरा ना एक छोटा सा दिल में था कि यार तेरे जाने का गम क्या था और तेरे आने की खुशी क्या थी? हैं? जिसको एक गुरु अपने पास से उंगली पकड़ के चलाता हो, जिसको बताता हो कि तू ऐसे ऐसे चलेगा, तू ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, कमाई के साधन तेरे ऐसे बढ़ जाएंगे, जिनको एक गुरु अपने तरीके से ना चोरी से, चकारी से, चमारी से हर तरीके से बचाता हो, फिर भी उसके ऊपर मैंने एक सिंपल सा डाउट क्लियर कर देते हैं कि यार इस पे डाउट है, ये हमारा अपना नहीं। ये तो रही एक गुरु चेले की बात। और उसके बाद में एक आ जाता है ना कि हमारे साथ में जब काम करते करते लोग कहते हैं ना कि यार सब कुछ तो यही कर नहीं रहे, हम ही कर रहे हैं, इनको तो कमा के हम देते हैं, हमको कमा के थोड़ी देते हैं। तो मुद्दा ना ओवरऑल ना भरोसे का है बॉस। रिश्ते में जब भरोसा ना हो ना, तो भरोसा कमाने में तो बहुत टाइम लगता है। आप वो फेज नहीं देखते हो जब आपको ना जीरो फेज के अंदर में कभी किसी की जरूरत पड़ती है, कोई आपके रोते हुए आंसू पूछ लेता है और आपको कहता है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, चलेगा। मगर जब आप एक अच्छे फेज में आते हो ना, तो उस इंसान की कदर भूल जाते हो। तो आज की जनरेशन के साथ में ना मैंने रियलाइज किया, वी आर ओनली दैट काइंड ऑफ द पर्सन कि हम 80s से लेके 2000 के बीच की जनरेशन है, जिनको ये पता है 2001 से पहले की जनरेशन, जो अपने आप को ना उस जनरेशन में भी संभाल रहे हैं और इस जनरेशन में भी संभाल रहे हैं। यहाँ पे भी कमिटमेंट नहीं फेल होने देते हैं, वहां पे भी कमिटमेंट फेल नहीं होने देते हैं। बट आजकल की जनरेशन ना थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ी सी हिप्पोपोटामस हो गई है। दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं ना, दरियाई घोड़ा, हाँ सच में दरियाई घोड़ा। उनको रिश्ते पे खुद से भरोसा नहीं रह गया है, बट उनको अगर कोई कुछ कह दे ना, तो उनको तो ऐसे सुरखाप के पर लग जाते हो, वो अब तो मेरे पास आ गया, अब सताया जाएगा, है ना, अब इससे बोला जाएगा, अब अपने थोड़े से भाव बढ़ाए जाएंगे। गलत है बॉस, भाव कभी किसी के नहीं बढ़ते हैं। मैंने हमेशा ही कहा है, टाइम इज मनी, टाइम इज पावर, टाइम इज एवरीथिंग। यू आर नॉट द किंग मेकर, टाइम इज ए किंग, बिकॉज टाइम इज एवरी टाइम मेकिंग एज ए न्यू किंग। जो ऑर्गेनाइजेशन दिखती है ना, वो है नहीं, वो सब टाइम की दास है। और हमारे आपके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल गया होगा, सिर्फ बदलेगा क्या? टाइम। क्या है, आज 15 दिसंबर है, अगले 15 दिनों के 16 दिनों के बाद में ना सब कुछ यही रहेगा, यही रात, यही सवेरा, सब कुछ यही रहेगा। मौसम भी सर्दी का रहेगा, मगर क्या है ना, साल बदल जाएगा, फिर बोलूंगा टाइम। तो समय बदलता है, तो अपने साथ में ना कुछ ऐसी परत ना छोड़िए कि आपकी उस परतों के ऊपर में लोग ये कहें कि यार धूल फाख्ता हो रहा है, धूल फाख्ता हो रहा है और लोगों ने रिश्तों में कुछ चुरा लिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप रिश्तों की गहराइयों को समझिए। अगर किसी ने आपको कभी कुछ दिया है ना, तो ग्रेसफुली उसको वापस करिए।
एहसान ना जताइए। और मैं कभी किसी पे एहसान नहीं जताता कि भाई कि मैंने किसी के साथ कुछ किया है या कोई मेरे साथ में करके चला गया तो मैंने उसका कभी हेल्प लेने से मना किया या देने से मना किया। मेरे लाइफ में एक असूल है, अगर किसी ने मेरे को इतना सा भी अगर हेल्प दिया है ना, मैंने पूरा अपना हाथ पकड़ाया है, पकड़ ले भाई, कोई गम नहीं। और इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, घूम के आती है। मेरा हमेशा एक पेट डायलॉग रहा है, टेबल इज राउंड। ये घूमता है, हर बार घूमता है। क्या है ना, उम्र ढलेगी, लोगों के एक्सपीरियंस कभी नहीं ढलते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस एक ही चीज का है, अगर लाइफ ने आपको आगे बढ़ने के लिए मौजूदगी दी है ना, तो इसमें एक बात हमेशा कही है, भगवान सर सबको देता है, सरदारी बहुत सोच समझ के देता है। तो अगर आपको सरदारी मिली है ना, तो सोच समझ के निभाइए। मगर हाँ, अपने उन गुरुओं को, अपने उन दोस्तों को, अपने साथ चलने वाले उनको ना बेवकूफ ना समझिए। वो आपको समझ नहीं पाते, समझते हैं, सब समझते हैं। मौका परस्त ना बने, इंसान जरूर बने रहे, क्योंकि इंसानों को ना मौका परस्त होने से पहले इंसान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मौका कितनी बार निकालोगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद फिर वो मौका निकालने का वक्त भी नहीं आएगा। तो थैंक गॉड टू गॉड कि भगवान ने बस एक ही चीज कह रखी है कि बॉस समय के अनुसार आप चलें, ढले समय के अनुसार। सायकालीन 15 सबके लिए शुभ रहे, ये मनोकामना है मेरी। ईश्वर की असीम अनुकंपा है। धन्यवाद, शब्बा खैर।